दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत ने पास्को की जगह वीट स्टॉक कंपनी लिमिटेड के कयाम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक कंपनी को 350 अरब रुपए सरमायाकारी की इजाजत होगी। तफसीलात जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस कंपनी के हवाले से? देखिए, हुकूमत की जानिब से पास्को की जगह वीट स्टॉक कंपनी लिमिटेड के क़याम की मंजूरी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि कुछ हाल तलब एजेंडा है, उसको पूरा करना चाहिए। 350 अरब रुपए जो है इस वीट स्टॉक कंपनी को मजाज सरमाया की इजाजत होगी और इस नई कंपनी ने पास्को के वाजबात अदा करने हैं। वजारत की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी इसका CEO होगा और पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुतालबा किया है कि 3,500 रुपये मन फी गंदम जो है वो खरीदारी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि इस दफ़ा गंदम खरीदारी की जाएगी। बारदाना कौन जारी करेगा और इसकी तफसील से भी आगाह किया जाए और गंदम काश्तकार इस वक्त बेचैनी का शिकार हैं और वहाम को दूर किया जाए और इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फौरी इक़दाम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में एक दिन बाकी। लाहौर समेत पंजाब भर के 12 हलकों में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग का सामान कल तकसीम किया जाएगा। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली से, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 129 में मौजूद हैं। बताइएगा, तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं अरशद? जी बिल्कुल, लाहौर का हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इतवार के रोज़ होगा। ताहम इस हल्के में 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियाँ मोहम्मद नुमान, जबकि आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार हैं बजाज खान न्याजी और इरसलान अहमद के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ कल जो है वो इस हल्के का जो इंतखाबी सामान सख्त सिक्योरिटी में जो है वो टाउनशिप के इलाके से इस हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो पहुँचाया जाएगा। अगर इस हल्के के वोटर्स की बात करें तो इस हल्के में मजमूई तौर पर जो है वो 5,58,334 वोट जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशन 334 जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें 133 मर्दों के और 131 ख़वातीन के, जबकि 70 जो है वो कंबाइंड जो है वो यानी कि मुश्तरका बनाए गए हैं। इसी तरह जो है वो मियाँ अज़हर की वफ़ात के वो इस हल्के की ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर जो है वो अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। NA 96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है। DMO ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर तलाल चौधरी और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना किया था। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के मामले पर समाअत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी तलबी के बावजूद पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ीर आला KP मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। वकील अली बुखारी ने ऐसा कहा। बात करते हैं उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान, बताइए। देखें, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 2 रोज़ कबल इलेक्शन अमले को धमकियां देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इस केस की बाकायदा समाअत शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मसरूफियत की वजह से आज की समाअत में पेश नहीं हुए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील अली बुखारी ने और उनका इस हवाले से कहना था कि वो पेश नहीं हुए वज़ीर आला को, और उन्होंने मजीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DRO की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उनको एक जैसे ही नोटिस फराहम किए गए हैं। 2 जगहों में बैक वक्त वो कैसे पेश होंगे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहर जोरदार जल्जले से लरज उठे। मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज जिला नरसिंगदी के करीब था। जल्जले के बाद ढाका और दीगर मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
अब आपको बताएं कि एप्स्टाइन फाइल से मुतालिक सवाल पूछने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और सहाफ़ी पर बरस पड़े। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खातून सहाफ़ी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये इशू उठाया गया तो तर्जुमान कैथरीन लिविट ने अमेरिकी सदर का दिफा किया। कहा, सदर ट्रंप तारीख के सबसे शफाफ सदर हैं, बार बार जाली खबरें फैलाने से वो झंझलाहट का शिकार होते हैं। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के मामले पर समाअत हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी तलबी के बावजूद पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वजीर आला केपी मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हुए। वकील अली बुखारी ने ऐसा कहा। बात करते हैं उस्मान जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी उस्मान, बताइए। देखें, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 2 रोज कबल इलेक्शन अमले को धमकियां देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने इस केस की बाकायदा समाअत शुरू कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मसरूफियत की वजह से आज की समाअत में पेश नहीं हुए। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील अली बुखारी ने, और उनका इस हवाले से कहना था कि वो पेश नहीं हुए वज़ीर आला को, और उन्होंने मजीद ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DRO की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी उनको एक जैसे ही नोटिस फराहम किए गए हैं। 2 जगहों में बैक वक्त वो कैसे पेश होंगे, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका उस्मान। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहर जोरदार जल्जले से लरज उठे। मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज जिला नरसिंगदी के करीब था। जल्जले के बाद ढाका और दीगर मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब आपको बताएं कि एप्स्टाइन फाइल से मुतालिक सवाल पूछने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और सहाफ़ी पर बरस पड़े। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खातून सहाफ़ी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये इशू उठाया गया तो तर्जुमान कैथरीन लिविट ने अमेरिकी सदर का दिफा किया। कहा, सदर ट्रंप तारीख के सबसे शफाफ सदर हैं, बार बार जाली खबरें फैलाने से वो झंझलाहट का शिकार होते हैं। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका और दीगर शहर जोरदार जल्जले से लरज उठे। मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज जिला नरसिंगदी के करीब था। जल्जले के बाद ढाका और दीगर मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब आपको बताएं कि एप्स्टाइन फाइल से मुतालिक सवाल पूछने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और सहाफ़ी पर बरस पड़े। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान खातून सहाफ़ी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये इशू उठाया गया तो तर्जुमान कैथरीन लिविट ने अमेरिकी सदर का दिफा किया। कहा, सदर ट्रंप तारीख के सबसे शफाफ सदर हैं, बार बार जाली खबरें फैलाने से वो झंझलाहट का शिकार होते हैं।